आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। आज मैं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने 20 साल तक अपने पीर की खिदमत कैसे की का दूसरा भाग की चर्चा करने जा रही हूँ। एक दिन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ मुखातब होकर फरमाया, कल कयामत के दिन जितने अंबिया औलिया और मुसलमान हैं, जो कोई नमाज की जिम्मेदारियों से सलामती के साथ निकल गया वह बच गया, और जिसने नमाज की पाबंदी नहीं की उसे दोजख में रहना होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फवैलुल्ली मुसल्लिनल्लजीन हुम अन सलातिहिम साहून। तर्जुमा, वेल है उन नमाजियों के लिए जो नमाज में सुस्ती करते हैं। इसकी तशरीह सविस्तार इस तरह की है कि वेल दोजख में एक कुआं है जिसमें बहुत दर्दनाक अजाब रखा गया है। जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं और वक्त पर अदा नहीं करते, वह अजाब उन्हीं लोगों के लिए है। फिर आपने वेल के बारे में कहा, वेल 70,000 बार खुदाए ताला से अर्ज करता है कि यह अजाबे सख्त किस गिरोह पर किया जाएगा। हुक्म बारी ताला होता है कि यह अजाब उन लोगों के लिए है जो अपनी नमाज वक्त पर नहीं पढ़ते। एक बार मैं और पीर व मुर्शिद सफर करते हुए दरिया दजला के किनारे पहुंचे तो दरिया में तूफान आया हुआ था। मुझे फिक्र चिंता हुई। हजरत ने फरमाया, आंखें बंद करो। थोड़ी देर बाद जो आंखें खोली तो मैं और हजरत मुर्शिद दजला के उस पार थे। मैंने अर्ज किया, इसे किस तरह पार किया? इरशाद हुआ, 5 बार अलहम्दु शरीफ पढ़कर दरिया से पार उतर आए। एक बार मैं अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि के साथ सफर में था। रास्ते में ख्वाजा बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात हो गई। उनका दस्तूर था कि जो शख्स उनकी खिदमत में हाजिर होता खाली हाथ नहीं जाता। अगर कोई नंगा आ जाता तो आप अपने कपड़े उतार देना चाहते। उसी वक्त फरिश्ता अच्छा लिबास हाजिर कर देते। हम कुछ दिन उनकी महफिल में रहे। जब हम चलने लगे तो आपने नसीहत फरमाई, जो कुछ तुझे मिला उसे अपने पास न रखना बल्कि खुदा की राह में दे देना। जो भी कुछ तुझे मिले उसे अपने पास न रखना बल्कि खुदा की राह में दे देना, ताकि खुदा के दोस्तों में तुम्हारा शुमार यानी तुम्हारी बेशुमार गिनती हो। एक बार दुर्वेशों की एक महफिल में अपने पीर व मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर था। इतने में एक बूढ़ा शख्स आपकी खिदमत में आया। उसने आपको सलाम किया। पीर व मुर्शिद ने खड़े होकर सलाम का जवाब दिया और बड़े अदब से बिठाया। उसने अर्ज किया, मेरा लड़का 30 साल हुए मुझसे जुदा है, पता नहीं जिंदा है या नहीं। मैं उसकी जुदाई से निढाल हो गया हूँ। आप मेरी मदद फरमाएं। उसकी वापसी, तंदुरुस्ती और सलामती के फातिहा इखलास की इल्तिजा है। हजरत ने जब ये बात सुनी तो मुराकाबे में ध्यान मग्न सर झुका दिया। थोड़ी देर बाद सर उठाकर हाजरीन से फरमाया, इस पीर मर्द के लड़के की सलामती के लिए फातिहा इखलास पढ़ो। अतः फातिहा इखलास पढ़ी गई। इसके बाद आपने उस बूढ़े से फरमाया, आप जाए और जिस वक्त आपका लड़का मिल जाए उसको साथ लेकर मेरी मुलाकात को आना। अभी वह बूढ़ा शख्स रास्ते ही में था कि एक शख्स ने आकर खबर दी कि आपका लड़का मिल गया। घर पहुंचकर लड़के को सीने से लगाया और उल्टे पांव लड़के को लेकर हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ।
ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि ने उस लड़के से मालूम किया कि मियाँ तुम कहाँ थे। उसने अर्ज किया, समुंदर में एक नाव पर था और नाव के मालिक ने मुझे जंजीरों से बांध रखा था। आज एक दुर्वेश आपकी हम शकल बल्कि आप ही थे, तशरीफ लाए और जंजीरों को तोड़कर मेरी गर्दन जोर से पकड़ी और आपने आगे खड़ा करके हुक्म दिया कि अपने पाँव मेरे हाथ पर रखो और आंखें बंद करो। थोड़ी देर बाद फरमाया, आंखें खोलो। जिस वक्त मैंने आंखें खोली तो अपने आप को तन्हा अपने मकान के दरवाजे पर खड़ा पाया। इतना कहकर वह कुछ और कहना चाहता था, मगर हजरत ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा। बूढ़े ने यह सुनकर हजरत के कदमों पर सिर रख दिया और बाप बेटे चले गए। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पूरे 20 साल तक अपने पीर व मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि के खिदमत में हाजिर रहे। जान व दिल से पीर के हर हुक्म का पालन करते रहे। आपकी इस जान तोड़ खिदमत के बदले हजरत से ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि ने ऐसी नेमत और दौलत अता फरमाई जो हद व हिसाब से बाहर है। अतः मार्फत व हकीकत की तमाम मंजिलें तय कराने के बाद पीर कामिल हजरत से ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि ने वह तमाम तबरुकात जो उन्होंने बुजुर्गानी अजीम से हासिल की थी, अपने होनहार मुरीद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को अता फरमा कर नसीहत फरमाई। ए मुइनुद्दीन, अल्लाह की मखलूक से किसी चीज का लालच न करना, कभी भी आबादी में न ठहरना और किसी से कुछ न मांगना। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इसके बाद पीर व मुर्शिद ने फातिहा पढ़कर मेरे सर और आंखों को चूमा और फरमाया, तुझे खुदा के सुपुर्द किया। मुइनुद्दीन हक का महबूब है और मुझको इसकी मुरीदी पर बड़ा नाज है। अब हम अगले एपिसोड में सफर और बुजुर्गों से मुलाकातों की बारे में चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड के लिए इंतजार करें।